ठीक है, आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए ना। मैं भी तब तक आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप ये बात यकीन नहीं कर लेते कि मैंने ये चश्मा नहीं तोड़ा। It is over. कैसे बताऊं मैं आपको कि जब आप इस चश्मे से बात करते हैं तो मुझे कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप मुझसे ही बात कर रहे हैं। मेरे इस चश्मे ने ही तो आपको मुझसे जोड़े रखा है, मैं क्यों तोड़ूंगी इसे। प्रज्ञा रो क्यों रही थी? अपने नए अवतार के बाद उसे इतना भी कभी नहीं देखा, तो फिर ऐसा हुआ क्या जिसने उसे रुला दिया? मतलब उसे फर्क पड़ता है, किसी और से नहीं, लेकिन अगर अभी कुछ करे तो उसे फर्क पड़ता है। मतलब उसे हराया जा सकता है अगर अभी कुछ करे। पर क्या वो क्या कर सकता है? यस, यही तरीका है प्रज्ञा से सब कुछ वापस लेने का, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि जितनी जल्दी उसने ये सब कुछ हासिल किया उतनी ही जल्दी उसने सब कुछ गवा भी दिया। पर अभी ये सब कुछ क्यों करेगा? वो तो ये सब कुछ सुनते ही मना कर देगा। तो फिर कौन है जो अभी को इस काम के लिए कन्विंस कर सकता है? या श्योर, ओके बाय। यस, आलिया कर सकती है। वो अभी की बहन भी है और वो उसे इजीली कन्विंस कर देगी। आलिया, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आ गई? वहाँ शो खत्म हो गया क्या? आलिया, यू वोंट बिलीव, मैंने अपनी आंखों से क्या देखा। कुछ ऐसा देखा और उसे देख के जो मेरे दिमाग में आइडिया आया ना, वो कभी फेल नहीं हो सकता। क्या देखा तुमने वहाँ पर? यू नो व्हाट, मैंने प्रज्ञा को रोते हुए देखा। सुपर्ब, दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन मैं भाई से बात नहीं करने वाली। पर क्यों? तुम शायद भूल रही हो कि भाई मुझसे बात तो करते हैं, लेकिन अब मेरी बात मानते नहीं। क्या है ना, अब हमारी रिलेशन पहले जैसे तो रहे ही नहीं। वी डोंट शेयर दैट इक्वेशन एनीमोर। इसलिए तुम्हें आइडिया तो अच्छा लगा ना? आइडिया इज ब्रिलियंट, बट इसे अप्रोच करने के लिए आई एम नॉट द राइट चॉइस। तो फिर कौन है? दादी? आइडिया अच्छा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया। मुझे लगता है कि सच में तुम्हारा दिमाग खराब ही हो गया। दादी तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। वो क्यों नहीं करेगी हमारी हेल्प? वो तनु, क्योंकि वो ट्रेडिशनल है और वो हमारी बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होने वाली है। हमारी साइड तो वो लेंगी ही नहीं, इसलिए तुम मत सोचो, मैं सोचती हूँ। ओके? क्या हुआ बेटा? अभी इतने गुस्से में क्यों था? वो दादी, मेरा एक पुराना चश्मा है, इन्होंने बहुत संभाल कर रखा था। पता नहीं कैसे वो टूट गया। इन्हें लग रहा था कि मैंने तोड़ा है, इसीलिए मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। बस पागल हो गया वो। एक चश्मे की खातिर सबके सामने इतना कुछ बोला उसने। तू रुक, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। नहीं दादी, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगी। उन्होंने मुझे इस बात के लिए डांटा, लेकिन मुझे इतना बुरा नहीं लगा। क्या कहा? बुरा नहीं लगा? मतलब अच्छा लगा? दादी, वो अच्छा इसलिए लगा क्योंकि अगर मेरी एक छोटी सी चीज से इन्हें इतना लगाव है तो ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो मुझे डांट रहे थे तो
कहीं ना कहीं मेरे मन को तसल्ली मिल रही थी, पर डर भी लगता है दादी। दिन ब दिन इनका गुस्सा, इनकी शिकायतें बढ़ती जा रही, और ऐसा ही अगर चलता रहा कहीं कहीं इनके मन में मेरे लिए प्यार खत्म ही ना हो जाए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तेरे लिए उसके मन में अभी तक इतना प्यार है तो ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा। पर बेटा हमें जल्दी करनी पड़ेगी, हमें तनु की सच्चाई उसके सामने जल्दी से जल्दी लानी पड़ेगी। बस एक बार ये हो जाए ना तो फिर बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए दादी। अरे हाँ दादी, कुछ दिनों के लिए हम एक नया नाटक करने वाले हैं, तो आप परेशान मत होना। कौन सा ड्रामा? दादी आज से न वो मुझसे बात करेंगे न मैं उनसे। खैर मैं जानती हूँ ये कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढेंगे मुझसे बात करने का। हाँ, जैसे तू तो उससे बात करने के लिए कभी कोई बहाना ढूंढेगी ही नहीं, है ना? मैं ऐसा क्यों करूँ? जाने दे, जाने दे। सब जानती हूँ बेटा, नाम की दादी नहीं हूँ, असली दादी हूँ। ना तो वो तेरे साथ झगड़ा किए बगैर रह पाएगा और ना ही तू उससे बात करने के बगैर रह पाएगी। बोल हाँ कि ना? कुछ आया दिमाग में? नहीं, तुम्हारे? नहीं यार, इतना अच्छा मौका है और इस चांस को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी तब। लेकिन समझ नहीं आ रहा यार, कौन करेगा कौन नहीं। आई मीन, अरे मुझे कहाँ जाना था? क्या हो गया? मुझे किचन में जाना था और पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। मिल गया। हमें इन्हें कन्विंस करना होगा। ओके दासी, रुको। क्यों रुकूं? दासी, हमें कुछ आपसे जरूरी बात करनी है। मैं जल्दी जल्दी किचन में जा रही हूँ और तुम मुझे जल्दी जल्दी रोक रही हो। माजरा क्या है? नहीं नहीं, अब मुजरा नहीं। आलिया, मुजरा नहीं, माजरा। अरे इस घर में कुछ दिनों से कुछ अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं और उन बातों के पीछे की हकीकत क्या है उसका राज जानने के लिए मैं जासूसी कर रही हूँ। हिंदू जासूस बन गई। नहीं 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 दासी, ऐसा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। हमें तो बस आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अच्छा, परेशानी क्या है? आप तो जानती हैं दासी, इस घर की हर एक मेंबर की सिर्फ और सिर्फ एक ही परेशानी, एक ही प्रॉब्लम है और उसका नाम है प्रज्ञा। उसे इस घर से बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। मिला रास्ता? मिला ना रास्ता, पर उस पे चलने वाला कोई नहीं। I mean, दासी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतना मुश्किल काम कौन कर सकता है। और मुझे बता, क्या बात है? रहने दीजिए ना दासी, मुझे लगता है कि आप मना ही कर देंगी। अपने मन से कह दिया कि मना ही कर देगी। दासी से पूछ तो सही कि मना करेंगी भी या नहीं। दासी, अगर प्रज्ञा से छुटकारा पाना है ना तो उसके लिए हमें अभी को कन्विंस करना पड़ेगा, और अभी को मनाना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान चाहिए। पहले हमने सोचा कि ये काम आप कर लेंगी, पर अब हमें लगता है कि आप नहीं कर पाएंगी। तुम दोनों ना मुझे इतने हल्के में मत लेना। जितना मेरा वजन है ना उतनी ही मेरी बातें वजनी हैं। उस प्रज्ञा ने हमें धोखा दिया है, उसे मजा चकाने के लिए ना मैं तो कुछ भी करूंगी। सोच लो दासी, एक बार अगर आपने हाँ कर दिया उसके बाद पीछे मत हटना। अरे नहीं नहीं, पीछे नहीं हटूंगी। बता तो सही, बात क्या है? आप बोलो तो, तुम बोलो। नहीं, तुम बताओ। तुम बोलो। ओके, मैं बताती हूँ। दासी, बात यह है कि तुम दोनों पागल तो नहीं हो गई हो?
तुम्हें लगता है अभी ये सब मानेगा? क्यों नहीं मानेगा दासी? आपने तो अभी बोला कि आप वजनी हैं, गजनी हैं, और आपकी पर्सनालिटी को देखकर कौन कन्विंस नहीं हो सकता। आई मीन भाई तो डेफिनेटली हो जाएंगे, लेकिन आपकी अभी शक्ल देखकर तो मुझे लग रहा है तनु सही बोल रही थी कि आपसे नहीं हो पाएगा। किसने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा? मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन क्या दासी, अगर आप कर सकती हैं तो प्लीज करिए ना। एक आप ही हैं जो हमारी हेल्प कर सकता है। प्लीज दासी, प्लीज। तुम दोनों ना समझ नहीं रही। अभी ना ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। एक बार एटलीस्ट ट्राई करके तो देखिए। क्या है ना कि हमारे पास अब ये बस एक ही मौका है, बाद में कहीं हमें ये ना लगे कि एक मौका था और हमने उसका भी फायदा नहीं उठाया, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ जिंदगी भर रोना ही रोना लिखा है दासी। प्लीज दासी। हाँ दासी प्लीज मान जाओ ना, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा, ठीक है। मुझे थोड़ा ना सोचने दो। पायल, यस सर। मैं देख रहा हूँ तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रही। सर मैंने क्या किया? लोगों को बोल दो कि मेरी चीजों को हाथ ना लगाए, वरना मैं उनका हाथ तोड़ दूंगा। रोनी, जी दी। इस घर का बॉस कौन है? यू आर द बॉस। तो ऑर्डर्स देने का हक किसका है? अरे दी आपका। इस घर में सबको याद दिला दो कि मैं ऑर्डर्स देती हूँ, लेती नहीं हूँ। पायल, लोगों को बता दो कि बॉस वो होता है जिसे लोग बॉस मानते हैं, और मैं सेल्फ मेड बॉस की नहीं, सिर्फ अपनी मन की सुनता हूँ। रोनी, कुछ लोगों को याद दिला दो कि अपने मन की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि मन तो चंचल होता है और मन की सुनने से कहीं वो और प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। पायल, लोगों को बोल दो कि कुछ लोगों के लाइफ में होने से ही ना परेशानी अपने आप बढ़ जाती है, इसलिए मुझसे दूर रहे। कुछ लोगों को सिर्फ दूसरों की बातों और दूसरों की नजर पे भरोसा होता है, इसलिए सच का उन्हें कभी पता ही नहीं लगता। ये भी तो हो सकता है कि उनकी खुद की गलती की वजह से वो गिर गए हों और उनकी चीज टूट गई हो। पायल, लोगों को बोल दो कि बेहोश होने के बाद मैं अपनी चीजें ही नहीं बल्कि सर भी फोड़ सकता हूँ, इसलिए अपना पक पक बंद करो, यहाँ से वनटास की गोली ले। रोनी, फॉलो मी। Hey, high five. Down below. Too slow. तुम यहाँ क्या कर रही हो? Go. बहुत स्मार्ट समझ रही थी ना अपने को। अरे ऐसा सबक सीखा है ना, दोबारा मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगी वो। दासी अभी आ रहा है, जाओ जाके बात करो। गुड लक। हाँ जा रही हूँ ना, जा रही हूँ। अरे दासी, हाँ अरे आओ सुनो। दुश्मन के ऐसे छक्के छुड़ाए ना मैंने, ऐसा करारा जवाब दिया है ना कि कई दिनों तक अपना मुंह छुपाती रहेगी। तो आज इसे सुना के खुश हो रहा है, कल वो भी तुझे इसी तरह सुना के खुश हो जाएगी। पता नहीं ये खेल कब खत्म होगा। अगर तुझे परमानेंट खुश रहना है ना तो कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा तुझे। दासी, मैं भी चाहता हूँ कि कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले, लेकिन समझ में नहीं आता कि करूँ तो क्या करूँ। मेरे पास है, अगर तू माने तो। अरे दासी, आप बोलो तो सही। आपकी बात खत्म होने से पहले ना मेरा काम शुरू हो जाएगा, वो दिखेगी उसके घर पे। सोच ले, काम मुश्किल है, 100% रिजल्ट आएगा, लेकिन कहीं घबरा के तू पीछे मत हट जाना। अरे दासी, अपने परिवार को उसे छुटकारा दिलाने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पक्का? रॉकस्टार का वादा है, बोलकर तो देखिए। तो सुन, तुझे ना उससे झूठा प्यार करना पड़ेगा। क्या कहा आपने? मैं ठीक से सुना नहीं। तुझे ना उससे झूठे प्यार के जाल में फंसाना पड़ेगा। आप ठीक तो है ना? आप जाकर आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? तो आप मजाक करिए। हम मजाक नहीं कर रहे, वी आर सीरियस। अरे आवा, पता था मुझे, ऐसी घटिया आइडिया तुम ही दे सकती है। अभी आइडिया चाहे किसका भी हो, भला तो हम सबका होगा ना। अब देखो, प्रज्ञा ने कैसे अपने फायदे के लिए तुम्हें यूज किया, तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना है। पहले उससे प्यार करने का नाटक करो, फिर सेट करो और फिर चीट करो। सिंपल। तो इम्प्रेस करने के लिए मैं उसके आगे पीछे घूमूं, वो मुझे गुस्सा करे, मैं उसे प्यार दिखाता रहूं, स्वीट लिटिल क्यूट टैडी बेयर की तरह उसके आगे पीछे घूमूं, हाँ, थप्पड़ मारूंगा।
अभी लेकिन इसमें बुराई क्या है? दासी मैं अब ठीक तो है ना? I'm a rock star। अरे जिसे देखकर गुस्सा आता है उसे मैं उससे प्यार कैसे करूं? तू कोशिश तो कर सकता है। क्या कोशिश करूं दासी? मैं नहीं होगा मुझसे। और अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों की जो बातचीत है वो चलती रहे ना, तो ऐसे घटिया आइडियाज अपने पास ही रखना। एक्सक्यूज मी। अरे लेडी मोगैम्बो से प्यार करने से पहले ना रॉकस्टार मर जाएगा, लेकिन लेडी मोगैम्बो से प्यार। मुझे पता था कि ऐसे ही कुछ होने वाला है, भाई ऐसे ही रिएक्ट करने वाला है। पहले सारे प्लान फेल होते थे और अब जब कोई फुल प्रूफ प्लान बना है तो उसे पूरा करने वाला कोई नहीं। प्लान तो क्या प्लान मिल गया? आपसे मतलब I mean, मैं तो यहाँ घर से किसी काम से गई थी, आप तो घर में थे ना। किसी एक सेंसिबल इंसान को तो घर पे छोड़ा था ना काम करने के लिए, लेकिन नहीं, उसे तो वो भी नहीं हुआ। हाँ, यू आर राइट। बस आप दोनों ही सेंसिबल हो, मैं तो बस। तनु प्लीज, हर चीज अपने ऊपर मत लिया कर। सीरियस डिस्कशन चल रहा है ना। क्या किया आपने? हाँ, एक इंसान को मैं हायर करके गई थी, पीछे से सब कुछ प्लान करके गई थी, सब कुछ सेट करके गई थी, लेकिन नहीं, आपसे तो वो भी हैंडल नहीं हुआ, उसका भी पूरा कबाड़ा कर दिया। नहीं, क्या इंसान था? हाँ, पूरा बकवास इंसान था, पूरा सन की आदमी था आलिया। अरे जो काम बोलूं हमेशा उसका उल्टा करके जाता था। अरे ये शुक्र मनाओ कि सही सलामत खड़े हुए यहाँ पर, वरना हमें फुल प्रूफ प्लान बना के गया था फंसाने का। प्लीज गाइस, अब ये सारी बातें छोड़ो, अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। देखो, मुझे छोड़कर ना किसी को देखने की जरूरत नहीं है। तुमने तो देखा ही होगा ना कि तुम्हारी ये हालत किसने की। काश कि तुम देखने के साथ बोल भी सकती थी, तो तुम्हारे गुनहगार को ना मैं सजा देता। इस नकली जिंदगी में मैं न जाने कितनी असली खुशियां मिस कर रही हूँ। जब इन्हें मेरी चीजों से इतना प्यार है तो मुझसे कितना प्यार करते होंगे। काश कि इस चश्मे की जगह मैं होती। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं जो एक मामूली से चश्मे को छोड़ रहा हूं। ये चश्मा मेरे लिए क्या है ना, तुम कभी समझ नहीं पाओगी। प्यार बुरे वक्त में साथ छोड़ने का नाम नहीं होता। प्यार वो होता है जो बुरे वक्त में आपका साथ देता है। तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? क्यों नहीं देखा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? ए, सुन, क्या कर रहे हो? हाँ, घर की दिवाली है ये, घर की दिवाली, दिवाली का मेला नहीं। अच्छे से करो। शुक्र है समझ गए। रोनी, दिवाली की पूजा इस तरफ रखेंगे, ओके? जी दी। प्रज्ञा, दिवाली की पूजा कौन करेगा? आपका पोता करेगा, और कौन करेगा? दिवाली की पूजा पति और पत्नी करते हैं, समझी? हाँ, तो दादी तनु है ना, अब अभी की होने वाली पत्नी, तो वो दोनों पूजा कर लेंगे। जितनी अक्ल हो ना उतनी ही बात करते हैं। तनु प्रेग्नेंट है, पता है ना, तो दिवाली की पूजा कैसे करेगी? कौन करेगा पूजा बीजी? अरे आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? एक पूजा ही तो है, कोई भी बैठ सकता है, और अगर कोई नहीं बैठता है तो मैं ही बैठ जाऊंगी। तुम कैसे बैठ सकती हो? तुम कोई अभी की बीवी थोड़ी हो अब। हूँ नहीं, पर कभी तो थी। और फिर अगर तनु पूजा में नहीं बैठ सकती तो किसी को तो बैठना पड़ेगा। आप इतनी सिंपल सी चीज को बेवजह कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही? ताई जी, यहाँ का काम हो गया तो और काम बताऊं? और ठीक है,
सिर्फ पूजा करने तक उसके साथ बैठना है, उसके बाद तू मुझे दिखनी नहीं चाहिए, समझ गई ना? मुझे कोई शौक भी नहीं है। आप बस अपने पोते को समझा दीजिए कि मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हूँ, वो कहीं इमोशनल होकर मेरे पीछे पीछे ना घूमने लगे। दादी, हे भगवान, इन्हें भी अभी आना था। दादी आपको पता ही है ना कि पूरी दुनिया आपके पोते के पीछे घूमती है और कई लोग इस बात का फायदा उठा के ना मेरे साथ रहना चाहते हैं। इन लोगों को सिर्फ मेरी इमेज दिखती है लेकिन अपनी औकात नहीं। ऐसे लोगों से बात करके आप प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। इन दोनों में तो अभी तक लड़ाई है, पूजा कैसे होगी? बस चल रहा है ये सब। दिवाली मनाई जा रही है, पर देखिए ना, हमारी किस्मत में ना तो दिवाली की मिठाई है, ना ही दिवाली के पटाखे। दूसरों की आतिशबाजियों को देख देख के मजा लेना लिखा है।